हम आबाद सिंध में मैं हूँ आपका मेज़बान आसिफ थेबो। नाजरीन, आज जो हमारा मौजू है वो डिजिटल राइट्स क्या हैं उस पर हम बात करेंगे और उसके इकोनॉमिकल मुआशी इम्पैक्ट क्या पाकिस्तान पे हो रहे हैं, पाकिस्तान की जो आईटी इंडस्ट्री है उस पर क्या हो रहे हैं असरात, और दूसरे जो रनिंग प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारे इतने बड़े प्रोजेक्ट हैं, उन पे क्या असरात हो रहे हैं। और ये जो फ्रीलांसिंग के जो मसाइल हो रहे हैं, जो काफ़ी लोग मुतासर हो रहे हैं, लाखों में जो लोग मुतासर हो रहे हैं फ्रीलांसिंग के हवाले से, उसमें डिजिटल राइट्स क्या हैं, हमारे प्राइवेसी इश्यूज़ क्या हैं और सिक्योरिटी इश्यूज़ क्या हैं। ये जो हम व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, ट्विटर यूज़ करते हैं, पहले तो हुकूमती सतह पे ये बात की गई कि समंदर में जो वायरिंग इशू है, कुछ फाइबर वायरिंग का इशू है, उसी वजह से नेट स्लो हो गई है। उसके फ़ौरन बाद हुकूमती सतह पे ये हुआ कि उन्होंने ट्विटर पे बैन लगा दिया। उसके बाद ये बात आहिस्ता आहिस्ता फ़ायरवॉल तक आ गई कि फ़ायरवॉल पे 30 बिलियन उन्होंने खर्च करके जो लोगों को परेशान किया है, लोगों के डिजिटल राइट्स मुतासर हुए हैं। सिर्फ लोगों के नहीं, इस मुल्क में जो इन्वेस्टर हैं, जो कंपनियां हैं बाहर से, जो फ्रीलांसिंग कंपनियां हैं, जो आईटी इंडस्ट्री है, आईटी सेक्टर को कितना नुकसान हुआ है वो हम देखेंगे। उस पे माहिरीन से बात करेंगे कि जो हमारा आईटी सेक्टर है, देखें पिछले साल की बात है कि हम आईएमएफ की तरफ भाग रहे थे कि हमें कर्जा दो, $7 बिलियन डॉलर का मसला था। उस पे हमने कितने चक्कर लगाए आईएमएफ के, और उसके बाद जाके हमें $7 बिलियन डॉलर मिले। और हुकूमती सतह पे ये कहना था कि ये जो मसला है मुआशी, हमारा इकोनॉमिकल इश्यूज़ है, इसको एक ही तरीके से हल कर सकते हैं। वो इस तरह से कि हम जो ऑनलाइन कारोबार है, ऑनलाइन ट्रेडिंग है और जो फ्रीलांसिंग है, वो ही मुल्क की इकानमी में काफ़ी सपोर्ट कर सकती है, क्योंकि बिलियंस डॉलर कमा सकते हैं जो हमारे फ्रीलांसर हैं बाहर के ममालिक से। अब देखें, बाहर के जो ममालिक हैं वो क्लाइंट जो हैं वो पाकिस्तान को क्यों प्रेफर करेंगे, किस बात पे करेंगे, जब इतने सारे इंटरनेट के मसाइल हैं हमारे साथ। और हम जो डिजिटल राइट्स की बात कर रहे हैं तो देखें, हर किसी इंसान के बुनियादी हुकूक होते हैं। इंसान के हुकूक जो बुनियादी होते हैं, दूसरे इंसानी हुकूक होते हैं, मुआशी हुकूक होते हैं, और उसके अलावा सियासी हुकूक होते हैं। अब हमारे जो डिजिटल राइट्स हैं वो इतने मुतासर हुए हैं कि ना हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, ना कोई कारोबार कर सकते हैं, ना कोई पढ़ाई का काम हो सकता है। मतलब एजुकेशन सेक्टर जो इतना हमारा मुतासर हुआ है। देखिए, सिंध हो, बलूचिस्तान हो, पाकिस्तान के दूसरे जो इलाके हों, वो कितने इस मुश्किल दौर से गुज़र रहे हैं। अब बलूचिस्तान में जो बैठे हुए हैं तलबा, वो कितने परेशान होंगे। पहले से ही नेटवर्किंग का इशू है वहाँ पे बलूचिस्तान में। और जो तुर्बत यूनिवर्सिटी है, वहाँ के जो तलबा हैं वो कराची में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे कैसे मतलब कांटेक्ट में होंगे, कैसे रब्ते कर सकेंगे जब इतने सारे इश्यूज़ हमारे सामने आ रहे हैं। एक तो दुनिया ऑनलाइन तरफ जा रही है, टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है, और हम ऑफ़लाइन हो रहे हैं। दिन ब दिन ऑफ़लाइन हो रहे हैं, ऑफ़लाइन की तरफ जा रहे हैं। हमारी इंडस्ट्रीज़ मुतासर हो रही है, हमारा बैंकिंग सेक्टर मुतासर हो रहा है। ये सारे मामलात है। और फायरवॉल क्या है, उसको 30 बिलियन लगा कर उसको क्यों बूस्टअप किया गया है, इस पे हम माहिरीन से बात करेंगे और देखेंगे कि माहिरीन की क्या राय है इन इश्यूज़ पे। हमारे जो डिजिटल हुकूक हैं वो किस तरह मुतासर हुए हैं, उस पे हम माहिरीन से बात करेंगे, मगर इस छोटे से मुख्तसर ब्रेक के बाद। नाजरीन, हम बात कर रहे थे डिजिटल राइट के हवाले से और फायरवॉल के हवाले से कि इंसानी हुकूक कितनी बुरे तरह मुतासर हुए हैं। और हम बात कर रहे थे कि जो रनिंग प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं पाकिस्तान में, बहुत सारे इन्वेस्टर हैं, और ऑनलाइन जो कारोबार है, ट्रेडिंग का है, वो कितनी बुरी तरह मुतासर हुआ है, उस पर हम बात कर रहे थे। अभी हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर समरीन बारी, जो सरबराह हैं शोबाए ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस की DHA सुफ़ा यूनिवर्सिटी की। हम उनसे बात करेंगे इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर समरीन साहिबा। जी, वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर समरीन साहिबा, आपको काफ़ी हमने लेट करवाई, इसलिए माजरत करते हैं, लेकिन हम इस पे बात करेंगे कि जो हमारे मसले हैं अभी सेंसरशिप के और निगरानी के, जो इंटरनेट के हवाले से आप देख रहे हैं कि पूरे मुल्क भर में जो है मसाइल हो रहे हैं और लोगों का ऑनलाइन कारोबार मुतासर हुआ है, ट्रेडिंग मुतासर हो रही है, और पाकिस्तानी जो मईशत पहले से ही इतनी कमज़ोर है और हम IMF के पीछे भागते हैं कि हमें कर्ज़े दो, और उसके बाद भी हम अपनी मईशत को
मैनेज नहीं कर रहे और उस पे मतलब दिन ब दिन मतलब इंटरनेट पे हम बंदिशें लगा रहे हैं, तो इससे क्या सूरत हाल बनेगी? और हमारे हमारे जो डिजिटल राइट्स हैं हमारे नाजरीन को बताएं कि वो क्या हैं वैसे। देखिए, आपका बहुत ही इस वक्त रेलेवेंट आपने जो मौजू है इसका इंतखाब किया है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त इस तरह के एक दौराहे पर है जहाँ पे पूरी दुनिया जो है वो ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रही है, वो इंटरकनेक्टेडनेस की तरफ जा रही है, इंटरडिपेंडेंट हो रही है, एक दूसरे के साथ राब्ते उस्तवार कर रही है, एक दूसरे की मईशत में भरपूर ताउन कर रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं, हम अपने बच्चों को इन तमाम चीज़ों से दूर किए डाल रहे हैं। हम दुनिया में जो तरक्की हो रही है, एक तरह से हम उस तरक्की से इन बच्चों को पीछे कर रहे हैं। यानी अगर आप इंटरनेट नहीं होगा, आप इंटरकनेक्टेडनेस नहीं होगी, तो हम इंटरडिपेंडेंटनेस कहाँ से लेकर आएंगे? यानी जब हमारे बच्चे वो जो तरक्की पजीर मुल्क के लोग हैं या नौजवान नस्ल है जो कि हमारे मुल्क का मेजॉरिटी है, यानी 63% हमारे यहाँ ये नौजवान नस्ल मौजूद है, हम इसको एक फ्रस्ट्रेशन की तरफ लेके जा रहे हैं। हम इनको ज़हनी तौर पे हम इनको एक ऐसे दौराहे पे लेकर आ रहे हैं कि वो फिर अपना जो अंदर का जो इज़्तिराब है वो फिर वो कैसे बाहर निकालेंगे? अब जब वो बाहर निकालेंगे तो वो अग्रेशन में आ जाएंगे। जी बिल्कुल। वो एक तरह से वेपन्स उठा लेते हैं। वो जो है उनको समझ में नहीं आता, तो वो कोई भी जो शॉर्ट टर्म जिस भी तरीके से उनको अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हैं, वो उसी तरह से फिर वो काम करेंगे। तो हमारी हुकूमत के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो ये देखें कि आखिर वो कर क्या रहे हैं। ठीक है, खुद तो वो जो है VPN लगा के हर चीज़ का तक रसाई हासिल कर लेते हैं, तो उनकी जो ये रसाई है वो और इन बच्चों को जो है एक तरह से इज़्तिराब में मुब्तला कर देती है। क्योंकि हम बात करते हैं इंसाफ की, हम बात करते हैं अदल की, हम ये कहते हैं कि जिस तमाम लोगों के हुकूक मसावी हैं। अगर तमाम लोगों के हुकूक मसावी हैं तो आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? और हमारी जो मुल्क है उसका आम बच्चा जो है या आम नौजवान जो है उसके पास वो हुकूक नहीं है, वो क्यों नहीं यूज कर सकता? डॉक्टर साहब आपने कहा कि ये जो ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है, को तालीम देने की जरूरत है। हमारे यहाँ असल में हमारा जो जवाल है वो इस वजह से है कि हमारे यहाँ वो लोग हुक्मरान हमारे ऊपर नाफिज कर दिए जाते हैं या उनको बिठा दिया जाता है जिनके पास शऊर ही नहीं होता। बिल्कुल, उनको पता ही नहीं कि ये जो ट्रेड है, ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो मईशत है, ये इस दौर में यानी इस ग्लोबल वर्ल्ड में एक दूसरे के साथ कनेक्ट किए बगैर हम इसकी जो फ्रूट्स हैं वो हम हासिल कर ही नहीं, जो फल है वो हम तक पहुंच ही नहीं सकेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। और हम बच्चों को जो कि हम जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, तो हम रोज़ाना इन बच्चों के अंदर जो उभरते हुए सवालात हैं उनका जवाब हमारे पास नहीं होता। इन लोगों को समझ में नहीं आता है कि मुल्क का जो ऑब्जेक्टिव है वो बच्चों की या ये जो मेजॉरिटी है, ये उनके हिसाब से उनको अपने टारगेट सेट करना चाहिए। ये ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि उनके जो बच्चों के मसाइल है या जो नौजवान नस्ल के मसाइल है या जो अवाम के मसाइल है उनको बिल्कुल किनारा कश करके और हुकूमत जो है वो अपने चंद लोगों के टारगेट जो है वो अचीव करती है। डॉक्टर समरीन बारी साहिबा, आपने कहा कि ग्लोबलाइजेशन का दौर है, हम उस दौर में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, पूरी दुनिया ग्लोबलाइजेशन के ज़रिए कनेक्ट है और हम टेक्नोलॉजी से भाग रहे हैं। एक तरफ दुनिया ऑनलाइन है, दूसरी तरफ हम ऑफलाइन होते हैं। तो ये जो सूरत हाल है ये मुल्क की मईशत को कितना नुकसान दे रही है? अभी ताज़ा जो रिपोर्ट्स हमारे सामने हैं टेलीकॉम सेक्टर की, 300 मिलियन से ज़्यादा लॉस हुआ है टेलीकॉम सेक्टर को। और उसके अलावा एकेडमिक जो फ्रीलांसिंग काम होता है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है।
और ह्यूमन राइट्स कमीशन और दूसरे जो इदारे हैं वो खुद कह रहे हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल जो इदारा है वो खुद कह रहा है कि ये जो पाकिस्तान में डिजिटल राइट्स की वायोलेशन हो रही है उसका इकनॉमी पे ना सिर्फ असर हो रहा है, लेकिन ये लोगों की, आवाम के साथ जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसका भी वायोलेशन हो रहा है। जी बिल्कुल हो रहा है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का आप फिवर जैसी कितनी कंपनीज हैं जिन्होंने पाकिस्तान में काम करना छोड़ दिया था। ये चाहते क्या है, एक तो हमारे पास वैसे ही जॉब्स नहीं है। अगर आप इन बच्चों को बिल्कुल ही एक फ्रस्ट्रेटेड माहौल में रखना चाहें और आप ना चाहें कि वो दुनिया का डट कर मुकाबला करें या वो कदम से कदम मिलाकर आगे चले, तो आप इस तरह की पाबंदियां बढ़ाते चले जाएं। और अगर आप चाहें कि दुनिया के आगे आने वाले तकाज़ों के साथ हम अपने नौजवान नस्ल को जो है उनको तालीम दें, उनको आगे की तरफ लेके जाएं, तो आपको ये सारी चीजें इनके ऊपर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। कोई नहीं है कि जो हमारे हुक्मरान है वो जो चाहते हैं वही जो है मेजॉरिटी सोचे। अगर उनकी सोच में, अगर उनके फिक्र में कोई तजाद है तो उनको ये एक्सेप्ट करना चाहिए, उनको डेमोक्रेसी के साथ चलना चाहिए। वो सिर्फ नाम में हाँ डेमोक्रेसी की बातें या राग अलापना जो है वो किसी तौर पे भी इसका इसका रिजल्ट नहीं हो सकता। तो ये बहुत जरूरी है। देखिए ये ग्लोबल वर्ल्ड में आपको अगर सस्टेन करना है, अगर आपको रहना है, अगर आपको आगे बढ़ना है, तो आपको नौजवानों को ये तमाम सहूलतें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। आपके पास अगर जॉब नहीं है तो आप ये देखें कि इंडिया ने किस तरह से अपने बच्चों को सॉफ्टवेयर में ना सिर्फ तालीम दी बल्कि उनको सहूलतें भी दी। और आज इसका रिजल्ट ये है कि वो कितना जबरदस्त फॉरेन एक्सचेंज कमा रहे हैं, वो कितना ज्यादा उनके यहाँ से ये एक बोझ जो है, जो हुकूमत की जिम्मेदारी होती है नौजवान नस्ल को जो है रोजगार सप्लाई करना, वो कितना बड़ा बोझ जो है इसमें IT इंडस्ट्री में जो है उनको शेयर किया हुआ है। तो क्या पाकिस्तान क्यों नहीं ऐसे मॉडल पे जाती है? हमारे यहाँ कौन से ऐसे असबाब है जिनकी वजह से हम इन नौजवानों की तालीम में, इनके आगे बढ़ने की राह में हायल हो रहे? ये समझ में नहीं आता कि आखिर कौन सी ऐसी वजह है जो हमारे हुक्मरान नहीं चाहते कि हमारे बच्चे भी उन लोगों की तरह तालीम हासिल करें, वो भी IT में कोई काम करें, वो भी इंजीनियरिंग में, सोशल साइंसेज में वो लोग भी आगे बढ़े। आखिर मसला क्या है? हम अपनी आइडियोलॉजी को, हम अपने फिक्र को हम क्यों कदगन लगाना चाहते हैं, हम उनके ऊपर बैरियर्स क्यों बांधना चाहते हैं? ये तो बहुत जरूरी है, ये तो एक बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन है जिसको करना चाहिए और हर फिक्र को, हर तबके को इसके ऊपर बात करनी चाहिए, क्योंकि हम रोज इसको फेस करते हैं, क्योंकि हम रोज अपने नौजवानों के सवालों के जवाब दे रहे होते हैं। हम उनको चाहते हैं कि वो फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन के ऊपर ना जाए। बिल्कुल। किसी न किसी तरीके से उनको बहलाने फुसलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं हर इसका बड़मला इजहार करती हूँ कि मैं नाकाम हो चुकी हूँ उनको समझाने में। मैं नाकाम डॉक्टर साहब देखें, आपकी बात से बिल्कुल मैं सहमत हूँ। उनको किसी तौर पे शायद कोई मफाद उनका इसमें वाबस्ता है, अवामी बहबूद का कोई मफाद वाबस्ता है। मैं मजबूर हो चुकी हूँ उनको एडमिट करने में कि नहीं, ये हमारी हुकूमत डॉक्टर साहबा देखें, आपने जो बात की मैं उससे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। और अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो 19 नंबर है, वो आर्टिकल 19 जो है वो हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करता है, ठीक है। और आर्टिकल जो 14 है वो हमें जो प्राइवेसी और प्रोटेक्शन और डिग्निटी की बात होती है उसमें। लेकिन ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं कि ह्यूमन वायोलेशन होती है तो हर जगह से होती है, इंटरनेट के हवाले से हो या इंसानी हुकूक के हवाले से हो। और उसके अलावा जो हुकूमती सतह पे जो ट्विटर वगैरह है, जो एक्स है, जो सोशल मीडिया की साइट है, वो हुकूमती सतह पे तो इस्तेमाल हो रही है। वो कह रहे हैं कि हम डिप्लोमेटिक रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी जो 22 करोड़ लोग हैं उनका क्या कसूर है? उनको आप क्यों सज़ा दे रहे हो?
इस पे देखें डिजिटल राइट्स पे आप बात करें कि ये जो हमारे ह्यूमन राइट्स हैं उससे साथ जुड़े हुए हैं चीज़ें। एक तो ग्लोबलाइजेशन की बात हो रही है, कारोबार की हो रही है, ट्रेडिंग की हो रही है, उसके बाद भी देखें हमारी मईशत कहाँ पर है। और ये जो हमारे हुकूमती सरबराह हैं वो कह रहे हैं कि हम जो है कॉन्स्टिट्यूशनल के हवाले से इसमें अमेंडमेंट करेंगे। ये जो 26 अमेंडमेंट लाई गई उसके बाद फायरवाल की जो मतलब बात हो रही है उस पे आपकी क्या राय है? देखिए, मैं तो एक शेर है वो मैं आपकी नजर किए देती हूँ कि इन गुलामों का ये मसलक है कि नाकिस है किताब कि सिखाती नहीं मोमिन को गुलामी के तरीके। मसला बिल्कुल। ये है कि ये चाहते हैं कि किताबें भी वही मुहैया की जाए, इंटरनेट के कनेक्शन भी उस हद तक ही हो या उन लोगों के लिए हो कि जो सिर्फ गुलामी के जो तरीके हैं उनको बस ऑब्जर्व करते रहें, उन्हीं के मुताबिक आगे बढ़ते रहें। जिसके मुंह में जबान आएगी, जिसके पास अवेयरनेस आएगी, जिसको अपने ह्यूमन राइट्स का पता होगा, जिसको ये पता होगा कि हमारे जो हमारी आज़ादी है उसको सल्ब किया जा रहा है, उसको खत्म किया जा रहा है, वहीं पे कदगन लगा दी जाएगी, वहीं पे जबाबंदी कर दी जाएगी। ये मैं आपको एक बात बताऊं, ये पुश्तों से चलता चला आ रहा है और ये चाहते हैं कि यही चीज जो है वो आगे बढ़े। ये चाहते हैं कि हमारे जो इंटरनेट के थ्रू, जो मीडिया के थ्रू जो हमें अवेयरनेस नसीब हो रही है इस एरा में, उसको किसी न किसी तरह उसको रोक दिया जाए, उसके ऊपर बैरियर्स बना दिए जाए, उसको किसी तरह खत्म कर दिया जाए। और ये हो नहीं सकता। देखिए, अगर आप देखें तो ग्लोबलाइजेशन के भी कुछ इंडेक्सेस होते हैं, यानी सोशल ग्लोबलाइजेशन, पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन, और जी उसके बिल्कुल। हिसाब से ही दुनिया भर में आपका एक नाम होता है। ठीक है, अगर ये सोशल और पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन को अगर हम उसके पैरामीटर्स देखें तो उसमें मीडिया की आज़ादी भी आ जाती है, उसमें न्यूज़पेपर्स की अवेलेबिलिटी भी आ जाती है, उसमें ये भी आ जाता है कि कितना आपने उनको जबरन जो है वो दबा के रखा हुआ है। तो फिर इसका मतलब ये कि दुनिया से ना हमें उस तरह से तिजारत हम कर पाएंगे, ना ही हम उस तरह से MNCs या NGOs या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उन तक बिल्कुल हमारी रसाई है। ये सही। मैं आपको एक बहुत साफ और एक स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस के हिसाब से मैं ये बात बता रही हूँ कि ये बहुत जरूरी है। ये इंडेक्सेस देखे जाते हैं दुनिया भर में, और इन इंडेक्सेस के थ्रू ही ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं ये हमारे मुल्कों तक रसाई हासिल करती हैं और अपना यहाँ पे अगर इतनी कदगने होंगी और इतना आप बैरियर्स लगाएंगे तो हम इन बच्चों को सिर्फ अंधेरे में धकेल रहे और हम कुछ नहीं कर रहे। डॉक्टर साहबा, लेकिन ये जो है आईटी मिनिस्टर का कहना है कि हम जो हैं सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें 100% जो है काम हो रहा है सही से, कोई कंप्लेन नहीं है, कोई दुश्वारी नहीं है। मगर लोगों का कहना है कि हमें बहुत सारी मुश्किलातें हो रही है। हम जो व्हाट्सएप शेयरिंग करते हैं, फ़ोटोज़ वगैरह, वीडियोज़, इवन वॉइस नोट्स होते हैं वो भी शेयर नहीं हो रहे। इतवार को भी ये काफ़ी सारे मसाइल हुए जब इस्लामाबाद में PTI की लास्ट कॉल का धरना था और लोग जमा हुए थे, तो उसके बाद सूरत हाल और ख़राब हो गई है। तो ये क्या पूरे मुआशरे में हमारे कोई डिजिटल राइट्स नहीं है? मतलब ये मिनिस्ट्री जो कर रही है, IT मिनिस्ट्री अलग बयान दे रही है और वो जो PTA है, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, वो अलग बयान दे रही है। तो आखिर ये इतने कंफ्यूज क्यों हैं? लोगों को इतना कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं कि कोई डेमोक्रेटिक राइट्स नहीं है, कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है, हमारे कोई डिजिटल राइट्स नहीं है? तो इस मुल्क में आगे होगा क्या? इस सूरत हाल को आप कैसे देखेंगी? देखिए, होगा क्या और क्या हो रहा है, मसला ये है कि ये समझ रहे हैं कि जिस तरह से 75 सालों से ये मुल्क चलाया जा रहा है और खानदान गुलामा जो है जिस तरह से इसको आगे की तरफ धकेल रहा है, क्योंकि बढ़ तो नहीं रहा हमारा मुल्क, तरक्की तो नहीं कर रहा, सिर्फ हम साल पे साल हम बस सिर्फ धकेला जा रहा है हमको। तो ये आगे भी ऐसे ही चलेगा। ये मैं इनको बावर कराना चाहती हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकेगा। इस ग्लोबल वर्ल्ड में, इस ग्लोबलाइज्ड एरा में हम वी पीपल आर द सिटीजन ऑफ कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटी।
हम जी। इस दुनिया के शहरी हैं। दुनिया का शहरी होना, इनको इस बात को समझना चाहिए कि जो हुकूक इस पाकिस्तान से बाहर लोगों को हासिल है, वही हुकूक हमें भी हासिल होने चाहिए। डेफिनेटली, और बिल्कुल। अगर वो ये हुकूक हमें हासिल नहीं होंगे, या हमें नहीं या हमारे ऊपर कतने लगाएंगे, तो अब हम अपने नौजवानों को रोक नहीं सकेंगे। वो बिल्कुल। पहला दौर गया। अभी तो आप जहाँ पे एक पटाखा चलता है तो पूरी दुनिया में पता चल जाता है कि पाकिस्तान में ऐसी कोई वारदात हुई है। ये लोग क्या समझते हैं कि शुतुरमुर्ग की तरह आंखें बंद करके अगर ये फायरवॉल और ये जितना भी इन्होंने इंटरनेट की स्पीड कम की है, तो क्या दुनिया को पता नहीं चल रहा? पूरी दुनिया में इनके खिलाफ जो है एक बिल्कुल। अजीब किस्म की एक मूवमेंट चल रही है। लोग इनको तहरीर डॉक्टर साहब, इनका मजाक आपका उड़ाया बहुत जा बहुत रहा है शुक्रिया, कि यानी आपने हमें टाइम दिया। आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी। आपने ग्लोबलाइजेशन के हवाले से जो बात की और डिजिटल वर्ल्ड के बारे में हमें बताया कि एक तो दुनिया ग्लोबलाइजेशन के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट है। जो पूरा कारोबार है दुनिया का, वो विदाउट इंटरनेट कनेक्शन नहीं हो सकता। ये हमारे हुक्मरानों को बात समझ में नहीं आ रही। आपने ये बात भी मेंशन की कि एक डिजिटल वर्ल्ड में हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिसमें हर किस्म का कारोबार, हर किस्म की ट्रेडिंग हो, बैंकिंग हो, कारपोरेट सेक्टर हो, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हो, एमएनसीज़ हो, सब के सब जो हैं एक डिजिटल कनेक्शन है सबका, उसके थ्रू हम जुड़े हुए हैं। आपने जो बात की कि लोगों को डिजिटल राइट्स नहीं दिए जा रहे, उसके वजूहात क्या हैं? वजूहात यही हैं कि गवर्नमेंट के अपने जो है रिजर्वेशन है, लेकिन लोगों का जो डिजिटल राइट मुतासर हुआ है, उस पर डॉक्टर समरीन बारी ने बहुत अच्छी गुफ्तगू की। अब यहाँ पे हम लेते हैं एक छोटा सा मुख्तसर सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हम बात कर रहे थे डिजिटल राइट्स वायोलेशन के हवाले से। उसमें हमारे साथ जो स्पीकर थी डॉक्टर समरीन बारी थी, वो उनका कहना था कि ग्लोबलाइजेशन के दौर में, जहाँ डिजिटल दौर में हम पूरी दुनिया से कनेक्ट है, वहाँ पे हम इंटरनेट के बगैर रह ही नहीं सकते। हमारा ना कोई बिज़नेस, ना कारोबार हो सकता है, ना मुल्क की मैशत उठ सकती है। अभी जो हमारे साथ गेस्ट हैं वो हैं डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद शाइक, जो डीन ऑफ फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंस ग्रीनविच यूनिवर्सिटी से उनका ताल्लुक़ है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे मौका देने का। डॉक्टर साहब, हम आपसे बहुत माजरत करते हैं कि आपको काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा, और मेरा जो आपसे सवाल है कि डिजिटल राइट्स के हवाले से है कि डिजिटल राइट्स हमारे क्या हैं, उनकी वायोलेशन क्या हो रही है। हम तो पहले सुनते थे कि ह्यूमन राइट्स वायोलेशन है, लेकिन अब नया जो टर्मिनोलॉजी यूज़ हो रही है डिजिटल राइट्स वायोलेशन के बारे में है। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इंटरनेट है और दूसरी चीज़ें हैं जैसे ऑनलाइन बिज़नेस हो गया, और जो हमारा आईटी सेक्टर है उसको क्या नुकसानात हो रहे हैं। आप देखें कनाडा में भी रहे हैं और पाकिस्तान की सूरत हाल भी देख रहे हैं कि कनाडा में लोगों को कितने राइट्स हैं और पाकिस्तान में क्या राइट्स दिए जा रहे हैं। सबसे पहले तो आप डिजिटल राइट्स के बारे में हमारे नाजरीन को बताएं कि वो क्या हैं और उनकी वायोलेशन कैसे हो रही है। जैसा देखें, आपने कहा कि अब डिजिटल राइट्स जो हैं वो बुनियादी शहरी हुकूक का हिस्सा हो गए हैं, क्योंकि अब डिजिटल लाइफ हमारी एक्चुअल लाइफ का एक पार्ट है। हमारे यहाँ तो खैर दुनिया के इस खत्ते में अभी उसका इतना इस्तेमाल नहीं हो रहा। दूसरे तरक्की याफ्ता ममालिक में तो इस बात का तसव्वुर ही नहीं है कि इस एक्सेस के बगैर जिंदगी गुजारी जा सके। बेसिकली बल्कि पूरी दुनिया अब फिजिकल मूवमेंट से निकलकर डिजिटल एक्सेस पर आ गई है। जैसे पहले एक बात कही जाती थी ना कि प्यासा कुआं के पास जाएगा, अब कुआं प्यासे के पास आता है। अब आज के दौर में फिजिकल मूवमेंट को कम किया जाता है और जिस चीज तक आप पहुंचना चाहते हैं उस चीज को आपके करीब लाया जाता है। पहले मैं इंफॉर्मेशन लेने के लिए कहीं जाता था, अब इंफॉर्मेशन मुझ तक चलकर आती है। बिल्कुल। अगर मैं उस रास्ते को रोक दूंगा तो मेरी उस इंफॉर्मेशन तक रसाई रुक जाएगी। और जैसे बात आपने डिजिटल हुकूक की है, डिजिटल राइट्स की, ये बेसिकली बुनियादी इंसानी हुकूक का हिस्सा है कि हर शहरी को एक म्यारी और आज़ाद इंटरनेट सर्विस तक रसाई हो, और इस रसाई के जरिए ही
हम अपनी राय का इजहार कर सकते हैं और कम्युनिकेट कर सकते हैं। बाहर के ममालिक में सेहत के शोबा इस वक्त पूरा सिर्फ इस डिजिटल कम्युनिकेशन की बुनियाद पर चल रहा है। मैं इस वक्त पाकिस्तान में बैठा हुआ हूं और मेरे शुगर का लेवल कनाडा में डॉक्टर्स मॉनिटर कर रहे हैं। बिल्कुल। अब अगर मैं इस डिजिटल कम्युनिकेशन को रोक दे रहा हूं तो आप मेरी बिल्कुल बुनियादी सहूलत और जरूरत मुझे छीन रहे हैं। लिहाजा इंटरनेट की रसाई, कहा, अपनी राय के इजहार की आजादी और ऑनलाइन प्राइवेसी, इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी, ये 4 चीजें बेसिकली डिजिटल राइट्स के ज़िम्मे में आती हैं। और ये चारों चीजों को मुस्तनद बनाना, मुस्तहकम बनाना, ये हुकूमत वक्त और जिम्मेदार लोगों की जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका कहना है कि जो प्राइवेसी है और इंटरनेट है, ये जो डिजिटल सर्विसेज हैं, ये पूरी दुनिया में इन पे कोई समझौता नहीं होता, क्योंकि आपने जो बात बड़ी अच्छी कही कि फ़िज़िकल मूवमेंट से निकल कर हम डिजिटल दौर में आ गए हैं, एक डिजिटल एरा में दाखिल हो गए हैं। तो अब उस पे ये जो हमारे हुक्मरान हैं, ये दिन ब दिन बंदिशें लगा रहे हैं कि हमारे डिजिटल राइट्स मुतासिर कर रहे हैं। कोई कारोबार नहीं कर सकता, एजुकेशन मुतासिर हो रही है, काफ़ी प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं, बहुत सारे जो ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स हैं वो रुके हुए हैं। हेल्थ के बारे में आपने बात की कि आप यहाँ पे बैठे हैं और कनाडा में आपकी जो डायबिटिक है वो डायग्नोज हो रही है। तो इन सारे मामलात को देखें और वो हुकूमती सतह पे तो इसके हवाले से कुछ नहीं कह रहा, कोई नहीं बात कर रहा कि हो क्या रहा है पाकिस्तान में, ये किस तरफ पाकिस्तान को लेके जा रहे हैं। पिछले साल की बात है कि हमने IMF से कर्ज़ा लिया, फिर इस साल भी हम जो है 7 अरब डॉलर्स के पीछे पड़े रहे। एक तो हम इकानमी को बूस्टअप करने के लिए बाहर ममालिक से मदद मांगते हैं, दूसरे हम अपनी जो हमारी जो है डोमेस्टिक इकानमी है उसको क्यों तबाह कर रहे हैं। बहुत सही बात आपने की है। देखिए, पाकिस्तान में वैसे ही इकोनॉमिक ग्रोथ तो एक बड़ा मसला बनी हुई है, लेकिन ये ऑनलाइन फ्रीलांस वर्कर्स जो हैं, ये बेसिकली एक खुदरो नेमत पाकिस्तान में मिली है। पाकिस्तान इस वक्त मैं आपको बताऊं, फ्रीलांसर्स, बिजनेस ओनर्स के लिए कल शुरू के 5, 6, 7, 8 मुल्कों में आता है और इसमें माजरत के साथ मैं कहूँगा, इसमें कोई हुकूमती सरपरस्ती हासिल नहीं है। ये हमारी इस कौम के नौजवानों ने खुद एक्सप्लोर किया है और इस चीज पर आगे बढ़े हैं। अब हालिया महीनों में पाकिस्तान में इंटरनेट की बंदी जो है वो बहुत बड़ा मसला रही है। हालांकि हुकूमत ये कहती है कि सिक्योरिटी खदशात हैं, और माजरत के साथ अगर मैं कह सकूं तो सियासी मुजाहिरों को और दीगर अवामी मसाइल को बुनियाद बनाकर ये इंटरनेट को मुअत्तल करते हैं। ये बंदिश सिर्फ उस एक मकसद को हासिल करने के अलावा मुल्क की इकॉनमी को, आम लोगों की रोजमर्रा जिंदगी को, उनकी रोजी रोटी के लिए, उन तमाम चीजों के लिए एक बहुत बड़ा मसला होती है। कि सोशल मीडिया पर पाबंदियां हम एक लफ्ज कह देते हैं, लेकिन आपको पता है ये सोशल मीडिया, ठीक है, कुछ लोगों के लिए तफरीह का जरिया जरूर होगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये उनकी लाइफलाइन है। बिल्कुल लाइफलाइन, ये उनके लिए रोजी और रोटी है। ये इसके जरिए मार्केटिंग करते हैं, इसके जरिए तालीम देते हैं और तालीम लेते हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ा मसला है जिसको हुकूमत को सोचना चाहिए कि चंद वक्ती मसाइल से बचने के लिए आप एक ऐसा काम कर रहे हैं कि जिसके बहुत मनफी दूररस नताइज होंगे। इस वक्त दुनिया में कोई मुल्क जिसमें डिजिटलाइजेशन नहीं हो रही है, उस मुल्क के लिए कोई तसव्वुर नहीं है कि वो आगे बढ़ सके। जी। और पाकिस्तान पहले ही इतना पीछे है कि इसको तो बजाय इसके इनको हुकूमत को मजीद इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि कनेक्टिविटी को तेज करें, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करें, नौजवानों को इसके बारे में मजीद तालीम दें, और इससे पाकिस्तान को जो बूस्ट मिलेगा, यानी बहुत सी इंडस्ट्रीज लगाने से ज्यादा इसके जरिए ज़र मुबादला आ सकता है पाकिस्तान में।
डॉक्टर साहब देखें, आपने बात की कि ये सिर्फ बंदिश का सवाल नहीं है, ये लोगों की रोज़ी रोटी का सवाल है। पाकिस्तान फ्रीलांसर एसोसिएशन के मुताबिक 2.4 मिलियन लोग अब इसी वक्त काम कर रहे हैं, ऑनलाइन काम कर रहे हैं। लोगों के जो घर चलते हैं, घरों के चूल्हे चलते हैं, वो इस काम से चलते हैं। बहुत सारे लोग इस बिज़नेस में इन्वॉल्व हो गए हैं। ये जो हमारे पास बाहर से जो ट्रेंड्स आए नए ग्लोबलाइजेशन के थ्रू, इनड्राइव और करीम वगैरह, ये जो बाइका वगैरह, ये बहुत सारे हज़ारों लाखों ड्राइवर्स हैं, उनके कितने मुश्किलातों का शिकार हैं। लोगों की रोज़ी रोटी का सवाल है। तो इस चीज़ को हुकूमती सतह पर कोई सीरियस नहीं ले रहा। हुकूमत सिर्फ ये कह रही है कि हमें जैसे वो चेक पोस्ट बनानी है, वैसे ही मतलब बातें हो रही है कि डिजिटल चेक पोस्ट बना दिए, फायरवॉल बना दिए, उस पर लोगों को जो रिजर्वेशन है उसको कोई नहीं पूछता, ना जुडिशरी पूछती है, कोई भी इदारा पाकिस्तान में इवन नहीं पूछता। अभी हालिया दिनों की बात है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि ये पाकिस्तान में जो लोग हैं उनके साथ डिजिटल वायोलेशन के मसाइल बहुत बढ़ गए हैं, अब उसको कम किया जाए। लेकिन ये जो हमारे हुक्मरान हैं, ये कि मैं दोबारा शामिल होने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, हमारे साथ जो गेस्ट थे पहले डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद शाइक थे, उन्होंने डिजिटलाइजेशन के बारे में बात की कि विदाउट एनी इंटरनेट कनेक्शन या डिजिटलाइजेशन हम इस दौर में सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे डिजिटल राइट्स तो अलग बात है, लेकिन हमारी जो पूरी दुनिया से कनेक्शन जुड़ा हुआ है, ग्लोबलाइजेशन के थ्रू हमारा एक दूसरे से कनेक्शन जुड़ा हुआ है, वो डिजिटल दौर से ही जुड़ा हुआ है। तो अब हमें हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं वो तज्ज़िया निगार हैं माजिद मकसूद साहब, उनसे हम बात करेंगे जो माहिर हैं इस हवाले से, इन चीज़ों को वो कैसे देखते हैं, किस लेंस से देखते हैं कि जो पाकिस्तान में मसाइल हो रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी माजिद मकसूद साहब, आपको प्रोग्राम में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया, आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी। थैंक यू वेरी मच। माजिद मकसूद साहब देखें, ये जो सिनेरियो एक बना है जिसमें डिजिटल दौर में हम रहते हैं, लेकिन हमारे डिजिटल राइट्स मुतासिर हैं। पहले बात होती थी कि हमारे ह्यूमन राइट्स जो हैं वो मुतासिर हैं, पॉलिटिकल राइट्स मुतासिर हैं, सोशल राइट्स मुतासिर हैं, लेकिन अब बात आ गई है हमारी जो है पर्सनल लाइफ पे, ज़ाती ज़िंदगी में जो हमारी प्राइवेसी है, हमारे जो डेटा प्रोटेक्शन के सवालात हैं उस पर बात हो रही है, डिजिटल राइट्स पे बात हो रही है। आप हमारे नाजरीन से क्या कहेंगे कि ये डिजिटल राइट्स क्या है और हुकूमती सतह पे क्या हो रहा है? एक दफ़ा दोबारा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखें आसिफ साहब, सबसे पहले तो जो आपने जितने राइट्स गिनवाए हैं, ये नहीं है कि वो राइट्स की अभी उनको अपहोल्ड किया जा रहा है, उनकी वायलेशन अपनी जगह जारी और सारी है, लेकिन उसके साथ अब लोगों का जो जीना और उनकी जो रोजगार का जो जरिया था, वो दुनिया में जो एक बूम है वो है सारी की सारी कनेक्टिविटी, इंटरनेट। अब उसके जरिए जो लोग अपने, क्योंकि गवर्नमेंट के पास जॉब्स तो है ही नहीं, अब जब जॉब्स नहीं है तो वो लोग जाते हैं कनेक्टिविटी के थ्रू पूरी दुनिया में छोटे मोटे काम करते हैं। अपने मुल्क में भी वो जैसे हमारे पास टैक्सी चलती है, हमारे पास जो खाने घरों में जाते हैं सारे ऑनलाइन से ऑर्डर मिलते हैं। इसके अलावा आप और भी देखिए कि छोटी जो बच्चियां हैं वो अपने घर में छोटे छोटे उनके जो है ना घर में सेल्स की दुकानें होती है, वो ऑनलाइन भी उनको जो है वो सेल करती है। इसके अलावा हमारे बच्चे बच्चियां दुनिया जहां में जाके कारी होती हैं, कुरान शरीफ पढ़ाती है, उनको डॉलर्स में पैसे मिलते हैं। लेकिन मसला ये है कि हमारे मुल्क में जो हुक्मरान है उनका पास जो सरमाया है वो सरकारी सरमाया है, तो उन लोगों को इस चीज का कोई परवाह नहीं है कि लोगों को कितनी परेशानी है, कितने मसाइल हैं और इकोनॉमिकल लाइफ उनकी तबाह और बर्बाद हो चुकी है। लेकिन ये इनसेंसिटिविटी हमें गवर्नमेंट में देखने में आ रही है, और उससे ज्यादा मुझे अफसोस इस बात का करना है कि हमारे बड़े बड़े जो कुछ जर्नलिस्ट हजरात और बड़े बड़े जो दानश्वर हैं वो भी बैठकर टेलीविजन पे कहते हैं, इसको डिफेंड करते हैं सब टाइम। वो कहते हैं कि ये जो हमारे पास यूथ को जो उनको जो उनका जो माइंड के साथ प्ले किया जाता है और जो फेक मीडिया है, जो फेक न्यूज है, उसने हमारी तबाही कर दी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि फेक न्यूज के लिए आपके पास अल्टरनेटिव एक जो नैरेटिव होना चाहिए, वो हुकूमत अल्टरनेटिव नैरेटिव बयान करने में बिल्कुल नाकाम है, और इसके लिए उन्होंने सारे जो मीडिया में उनको बंद कर रखा है। अब एक्सीडेंट होते हैं तो आप गाड़ी तो बंद नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे मसला यह है कि इन्होंने इंटरनेट को स्लो कर दिया है। जी माजिद साहब, देखें ये आपने बहुत ज़बरदस्त बात की कि लोगों को कितनी दुश्वारियां हो रही है।
हम इस पे ही बात कर रहे हैं डिजिटल राइट्स पे। देखें, पहले एक दौर होता था कि हम मतलब सड़कों पर निकलते थे, एहतजाज करते थे। उसके बाद जो सारा ट्रेंड चेंज हुआ, पॉलिटिकल सिनेरियो है या सोशल सिनेरियो, उसमें चेंज हुआ कि हम ट्विटर पे बैठ के एक मोबिलाइजेशन कर सकते हैं, लोगों को जमा कर सकते हैं, मतलब अपने इश्यूज़ को एड्रेस कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर शाइक ने हमने बात की तो उन्होंने कहा कि पहले फ़िज़िकल मूवमेंट का दौर था, अब डिजिटल मूवमेंट का दौर है। और देखें, दूसरा ये कि सेंसरशिप तो पहले मीडिया पे लगती रही है, हमें भी पता है, आपको भी पता है कि पहले अखबारों पे लगती रही है सेंसरशिप, उसके बाद चैनलों पे लगती रही है। अब ये जो हमारे डिजिटल टूल्स हैं उनको भी सेंसरशिप लगा दी गई है। इससे फ़र्क क्या पड़ेगा? पाकिस्तान की इकानमी कितनी मुतासर होगी? आसिफ भाई, इकोनॉमी तो यकीनन मुतासर होगी, लेकिन ये लाफिंग स्टॉक तो देखें ना, हमारे पास जो है वो फार्मर अपना ट्विटर अभी वाला एक्स, उस पे जो आप वीपीएन के बगैर चला नहीं सकते, लेकिन उसको वीपीएन के थ्रू, इलीगली वीपीएन के थ्रू हमारे हुक्मरान उसको चला रहे हैं, हमारे वजीर आजम उसको चला रहे हैं, अपोजिशन लीडर उसको चला रहे हैं। तो ये तो एक अफसोस का मकाम है ना, जिसको आप कहते हैं कि लोग बंद हो जाएं, लोग इसको इस्तेमाल ना करें और खुद इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये तो एक मतलब है कि अपना नैरेटिव, ये तो एक मोनार्की या जो जिसको कहते हैं बादशाह, उसमें ये होता है कि उसका जो भी आर्डर होता है वो हुक्म होता है। एक तो हम उसी तरफ जा रहे हैं और ये बड़ा अफसोस का मकाम है। दूसरी बात ये कि जिन बड़े मुल्कों में अगर इंटरनेट नहीं है या दूसरे मीडियम को अगर बंद भी किया गया है, उनकी इकोनॉमी बड़ी स्ट्रांग है, वो लोगों को जॉब्स देते हैं, वो उनके पास बहुत सारे एवेन्यू है लोगों के पास कमाने के लिए, और उनके पास कनेक्टिविटी का कोई और जरिया भी होता है। हमारे पास तो हमने तो कभी सुई नहीं बनाई, हमारे पास तो हमेशा डिक्टेटरशिप ही रही है 35 ईयर्स, और उसके अलावा हुक्मरान आपस में लड़ते रहे। मुल्क के हालात में हमेशा जो है ना वो ये आप देखेंगे कि तो पूरी अगर तारीख आप देखेंगे तो कोई 77 साल में हमारे पास गेन में तो कुछ नहीं है, हमने तो लूज ही लूज किया है, अभी तक लूज करते आ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि जब तक हुक्मरानों को ये बात समझ में नहीं आएगी कि इस मुल्क में जो 24 करोड़ लोग रहते हैं उनका सर्वाइवल का मसला है, उनको चलो हम राइट्स तो नहीं देते, ह्यूमन राइट्स की भी वायलेशन है, कम से कम उनको जो जरिया माश है वो जो अपने तरीके से कमाते हैं, अपनी मेहनत करते हैं, वो राइट तो उनको दिया जाए। लेकिन देखें, ये भी उनको राइट नहीं दिया जाता। दूसरी बात ये है कि माजिद साहब देखें, ये हुकूमती सतह पे ये बयानात आ रहे हैं कि हम ये टेस्टिंग कर रहे हैं, फायरवॉल की टेस्टिंग हो रही है। ठीक है, एक देखें जैसे रास्ते बंद करते हैं, लोगों के कंटेनर खड़े कर देते हैं, तो ये भी एक डिजिटल चेक पोस्ट ही समझें आप इसको। ठीक है, अब इस्लामाबाद में जो है 10 लाख लोगों का शहर है, और बाकी जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है वो जो आप 22 करोड़ लोग हैं वो इसका शिकार हैं। ये हुकूमती जमायतों को समझ में क्यों नहीं आ रहा कि इंटरनेट सुस्त रवि का शिकार है और अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है फ्रीलांसर्स को, और बहुत सारे प्रोजेक्ट रुक गए हैं। तो इस पे आपका क्या कहना है? देखें, ये तो डिजिटल, पहले वो कंटेनर के साथ हमारे फिजिकल रास्ते रोकते थे, अब तो डिजिटल रास्ते रोकने के लिए इन्होंने फायरवॉल लगा दिए। ऐसा ही तो है। अब डिजिटल रास्ते को रोका जा रहा है। अब डिजिटल रास्ते को आप रोक तो नहीं सकते, हमारे लिए इस मुल्क में इशू यहाँ के लोग नहीं है, वहां तक तो वो पहुंच जाते। हमारे पास इनको अगर कोई नैरेटिव तब्दील कर रहा है तो वो पाकिस्तान के लोग हैं जो बाहर बैठे हैं, वो आपका नैरेटिव या आपके मुल्क के खिलाफ जो बातें कर रहे हैं या आप समझते हैं कि वो आपके खिलाफ हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि आप उनका अल्टरनेटिव एक नैरेटिव बयान करें जो वो उनका नैरेटिव है। अब जो भी आप देखें, अगर जिन लोगों ने नैरेटिव बनाया है वो कहाँ की प्रोडक्शन है, वो पहले कहाँ काम करते थे, किस इदारे में काम करते थे, अभी जाकर बाहर बैठे हुए हैं। और उनके अगर आप नाम देखें तो उनका जो नाम होता है उससे आपको पता चलेगा कि उनके साथ क्या लगा हुआ है, उनका जो प्रीफिक्स है वो क्या है। तो समझ में आती है ना कि ये लोग तो हमने जो 4th जनरेशन के लिए तैयार किए थे वही लोग हैं जो अब हमारे मुल्क के लिए जो है एक उनको टार्निश कर रहे हैं, उसका नाम टार्निश किया जा रहा है। और दूसरी बात ये है कि देखें आसिफ भाई, ये बात हुक्मरानों को समझ जानी चाहिए कि आपके पास जो आप जितने भी इकदाम कर रहे हैं ये काउंटर प्रोडक्ट हो रहे हैं। इससे आपकी पूरी दुनिया में आप देखें कि अगर आपका नैरेटिव, अगर आप वो गलत भी है ना, आपका मुखालिफ, उसके नैरेटिव की अहमियत है। अभी भी आप थोड़ा सा मिसाल देख लें, आप कहते हैं इमरान खान खत्म हो गया, लेकिन इमरान खान हर चैनल में छाया हुआ है। आप इमरान खान की बात
करते रहते हैं, हर चैनल पे करता है, उसका मुखालफ भी करता है। तो ये क्या है, ये सबसे ज्यादा कामयाबी तो जो मसला ये अपोजिशन है माजिद इमरान खान है साहब, उसी की है। बिल्कुल माजिद साहब, देखें, एक तो आपने पहले ये बात कही कि हुकूमती सतह पे तो एक्स का, ट्विटर का इस्तेमाल हो रहा है और उनका कहना है कि हमारे सफारती ताल्लुकात हैं उनको हम मेंटेन कर रहे हैं, उनको मैनेज कर रहे हैं, उसकी वजह से हम इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ये राइट आवाम को नहीं है। जो 22 करोड़ आवाम है उसको ट्विटर का या दूसरे जो हमारे एप्लीकेशंस हैं वो राइट नहीं है। और दूसरी बात, जो 240 मिलियन अफराद हैं वो अगस्त से इंटरनेट से मतलब काफ़ी मुश्किलातों का शिकार हैं और उन मसाइल से हम कैसे निकलेंगे? मतलब ये पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है? एक तो डिजिटलाइजेशन का दौर है, दुनिया ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रही है, बल्कि जा चुकी है। हम उससे कैसे कट ऑफ हो सकते हैं? ये तो मुमकिन नहीं है आसिफ भाई, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। जैसे ये हुक्मरान है, ये इतना सोचते हैं कि हमारी हुकूमत निकल जाए, बाहर में जाए बाकी सारे, तो ये अपनी हुकूमत जो है ना वो करना चाहते हैं कि उसको डंडे के जोर पे वो उस हुकूमत को चलाना चाहते हैं। देखते हैं कितना टाइम ये चला सकते हैं। लेकिन मैंने आपसे अर्ज की कि ये काउंटर प्रोडक्ट होगा, लोगों में नफरत होगी, लोगों की नफरत हुक्मरानों के लिए होगी, हमारे इदारों के लिए होगी। और ये जो नफरत है वो आप देख रहे हैं इस्लामाबाद में कैसी छाई हुई है अभी। जी जी। आप एक्स खोलेंगे तो जो पंजाब और केपीके में जो लोग जो नफरत कर रहे हैं, ये इन्हीं का तो कमाल है कि, क्योंकि आपने देखा होगा, एक मिसाल आपको देना चाहूंगा कि पीटीआई वालों ने कहा कि हमारे इतने लोग मर गए, तो इन्होंने क्या किया, जो डेटा सेंटर से उसको बंद कर दिया। वो डेटा लेने गया जो उनका जो एक सहाफी हमारा मती, उनको अरेस्ट कर दिया। तो भाई वो सही डेटा कौन देगा? जब आप सही डेटा नहीं देंगे तो यकीनी बात है तो फेक न्यूज तो चलेगी। बिल्कुल आप माजिद उसका साहब, प्रीटेक्स्ट। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, कीमती वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। आपने बहुत सारी ज़बरदस्त बातें की, आपकी बड़ी मेहरबानी। नाजरीन, हमारे साथ थे माजिद मकसूद साहब, जो तज़िया निगार थे, सीनियर तज़िया निगार थे। उन्होंने कहा कि विदाउट इंटरनेट कनेक्शंस हम सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि लोगों के राइट्स जो हैं बुनियादी, पहले वो होते हैं कि बुनियादी राइट्स होते हैं, फिर डिजिटल राइट्स होते हैं। अब हमारे ना तो बुनियादी राइट्स हमें मिले किसी को भी, ना सूबाई राइट्स मिले, ना डिजिटल राइट्स मिले। अभी कोई भी सूबा हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो, पूरे पाकिस्तान के जो भी इलाके हैं उसमें सारे ये मसाइल इंटरनेट के चल रहे हैं। और एक तो पहले जैसे फ़िज़िकल दौर था, हम कहीं जाते थे, अब ये है कि इन्फॉर्मेशन हमारे पास खुद आती है। तो इन्फॉर्मेशन के फ़्लो को हम रोक नहीं सकते। यहाँ पे हम लेते हैं एक मुख्तसर सा ब्रेक, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। एक नाजरीन प्रोग्राम में दोबारा शामिल होने के लिए शुक्रिया। नाजरीन, हम बात कर रहे थे डिजिटल राइट्स के हवाले से और कनेक्टिविटी के हवाले से, और हमारे साथ जो गेस्ट थे पहले तज़िया निगार थे माजिद मकसूद साहब। उनका कहना था कि ये जो डिजिटल राइट्स वायोलेशन है ये हमारी ना सिर्फ मईशत को तबाह कर रहा है, लेकिन हमारे जो राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स है, उसकी खिलाफ वर्जी है। अब हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनका ताल्लुक़ नवाब शाह से हैं, जो एक CEO हैं अपनी कंपनी के, और हम उनसे बात करेंगे क्योंकि वो IT एक्सपर्ट भी हैं और क्रिएटिव्स टेक्नोलॉजी के वो फाउंडर भी हैं। हम उनसे बात करेंगे। महबूब शर उनका नाम है। जी महबूब शर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। महबूब शर साहब, ये देखें, आप तो माशाल्लाह इन चीज़ों से मतलब बहुत टच में रहे हैं, नॉलेज रखते हैं, और आपकी एक कंपनी भी है, IT की कंपनी भी है, और आप उसके CEO भी हैं, क्रिएटिव्स टेक्नोलॉजी के आप फाउंडर भी हैं, और आपका ताल्लुक़ नवाब शाह से है। ये देखें, सारी सूरत हाल आपके सामने है कि ये जो फायरवॉल का क्या काम है और उससे क्या दुश्वारियां हो रही हैं, और दूसरा जो डिजिटल राइट्स हैं वो कितने मुतासिर हो रहे हैं इस फायरवॉल की वजह से। और जैसे हम बोलते हैं कि रास्तों में वो कंटेनर खड़े कर देते हैं, लोगों के रास्ते रोकते हैं, पहले यही होता है पॉलिटिकल सिचुएशन जब बनती है। तो अब ये डिजिटल राइट्स को रोकने के लिए इन्होंने फायरवॉल बनाई है हुकूमती सतह पे। और जैसे आप चेक पोस्ट का ही मिसाल ले लें, जैसे एक चेक पोस्ट होती है, वहाँ पे हमारी चेकिंग होती है, तो ये भी हमारी चेकिंग हो रही है। हमारी जो डिजिटलाइजेशन, जो हमारे टूल्स हैं उनकी चेकिंग हो रही है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है पूरी सोसाइटी पे और पूरे मतलब इस मुल्क पे? थैंक यू। अच्छा, मैं पहले से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दूं। मैं आईगेटस टेक्नोलॉजीज का फाउंडर एंड CEO हूं, और हमारी टोटल 5 ब्रांचेस हैं। कराची में 2 ब्रांचेस हैं और इंटीरियर सिंध में 3 ब्रांचेस हैं। बिल्कुल। तो मैं पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन पाशा जो बॉडी है पूरी IT इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करती है, मैं उसका मेंबर भी हूँ। जी जी।
तो उसे इस हवाले से मैं अपना जो है वो ओपिनियन रखूंगा। अच्छा, एक तो ये है कि क्या नुकसान हो रहा है, इस नुकसान का तो अंदाज़ा शायद आप लगा भी नहीं सकते। मैं जस्ट एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारी एक आईटी कंपनी, हमारी जो आईटी इंडस्ट्री की एक कंपनी है, उसके इस मुतासिर होने से, इस इंटरनेट और इन चीज़ों के मुतासिर होने से सिर्फ उसको को जो पेनल्टी पड़ी है ना, वो $1 मिलियन में पेनल्टी पड़ी है। $1 मिलियन? सिर्फ $1 मिलियन में पेनल्टी पड़ी है, सिर्फ एक कंपनी को। सिर्फ एक कंपनी को? सिर्फ एक कंपनी को। अब आप अंदाजा लगाएं कि हमारे खुद हमारे आईकेटेस के जो है वो 14 कंट्रीज में जो है वो क्लाइंट होके अब 18 कंट्रीज में हो गए। अच्छा, माशाल्लाह। इतना अच्छा क्लाइंट रिलेशन था उनके साथ, क्वालिटी ऑफ वर्क था, मगर अभी रिसेंटली इन कुछ दिनों में हम 3-4 लफ्जों पे आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है कि हम उनसे सॉरी, अपोलोजाइज, वेरी सॉरी ये लफ्ज यूज करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि लास्ट 3 साल में तो हमने ऐसा कुछ नहीं देखा कि आपकी तरफ से ऐसा कुछ डिले हुआ हो, मीटिंग डिस्टर्ब हुई हो, चीजें डिस्टर्ब हुई हो। और दूसरा ये है कि ये जो ऊपर जो बैठे हुए हैं, जो ये बिल्कुल नॉन टेक्निकल लोग हैं, जो वीपीएन को समझ ही नहीं पा रहे कि वीपीएन का काम क्या है, किस तरीके से है, और वो वीपीएन के रजिस्ट्रेशन पे लगे हुए हैं कि हाँ भाई आओ आओ आईटी कंपनी वालों, आप वीपीएन रजिस्टर करवा लो। भाई वीपीएन की आईपी डायनेमिक होती है, वो रजिस्टर भी करवा लें, कल चेंज हो जाएगी, 2 घंटे के बाद चेंज हो जाएगी, फिर वो हम करवाने बैठेंगे तो ये सारा दिन तो हम जो है ना वीपीएन रजिस्टर करवाने बैठेंगे। अच्छा, दूसरा जो मेरा ख्याल है वो ये है कि ये जो फायरवॉल और ये वो सारी चीज़ें चेक हो रही हैं, बेसिकली इसके पीछे जो है, जो मेरी नॉलेज है, जो मैं समझता हूँ, वो ये है कि ये व्हाट्सएप और जो भी है जिनको इन्होंने ब्लॉक किया हुआ है, या ये बेसिकली उनको ये गवर्नमेंट जो है ना एक्सेस उनको चाहती है कि हमारे लोगों की जो कम्युनिकेशन है, फ़ोन की तो ये कम्युनिकेशन रिकॉर्ड कर लेते हैं, व्हाट्सएप एसएमएस की तो रिकॉर्ड कर लेते हैं, बट वो जो है वो प्राइवेसी के तहत व्हाट्सएप वाले इनको नहीं देते जो है लोगों की एक्सेस। अच्छा, तो किसी न किसी तरीके से वो उनको रोक रहे हैं कि जो है आप डिस्टर्ब कर रहे हैं कि वो इस पे राजी हो जाएं कि आप जो है ना हमें वो डेटा देना शुरू कर दें, और ये तो प्राइवेसी है, नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो ये वीपीएन का इस्तेमाल है, ये आप कह रहे हैं कि नॉन टेक्निकल लोग हैं, इनको कुछ पता नहीं है कि इनको क्या करना चाहिए, और दूसरी जो कंपनियां हैं बड़ी, उनको इतना नुकसान हुआ है, आप कह रहे हैं कि $मिलियंस का नुकसान हुआ है, और रिसेंटली जो मेरे पास डेटा है उसमें टेलीकॉम जो सेक्टर है उसको 300 मिलियन से ज़्यादा नुकसान हुआ है। अब ये सारी चीज़ें आपके सामने, अब आप माशाल्लाह आईटी एक्सपर्ट हैं और देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ऑनलाइन बिज़नेस है, फ्रीलांसिंग का जो बिज़नेस है, वो उससे $1 मिलियन हम मुल्क में लाते हैं। सिंध में, हमारे पाकिस्तान मुल्क में $मिलियंस आते हैं। तो उस चीज़ को ये साइड लाइन पे करके हमारे हुक्मरान आखिर करना क्या चाह रहे हैं? मतलब पाकिस्तान की जो मईशत है वो भले तबाह हो, भले वो मतलब डाउनफॉल हो जाए, लेकिन हम जो है लोगों की प्राइवेसी को मतलब नज़र रखेंगे। अच्छा, जी हाँ, बिल्कुल। देखें, अगर आपकी मईशत तबाह हो गई, अगर अभी असल में मैं आपको बताऊं कि यहाँ से लोगों ने सोचना शुरू किया है कि यार यहाँ से हम बांग्लादेश शिफ्ट कर दें, कहीं और शिफ्ट कर दें, इवन पाकिस्तानी होने के नाते भी उनको अल्टीमेटली बिजनेस तो चलाना है ना। बिल्कुल चलाना। तो अगर आपकी मईशत तबाह हो गई, ये जो आप गवर्नमेंट कितनी जॉब्स दे सकेगी? करोड़ों लोगों को तो नहीं जॉब दे सकेगी। ये प्राइवेट सेक्टर है जो लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। मेरी कंपनी खुद 180 लोगों को जो है वो एम्प्लॉयमेंट दी हुई है, और जो है बाहर से बिजनेस, बाहर से हम डॉलर्स ला रहे हैं। ये गवर्नमेंट जो है वो IMF के पाँव पड़ी रहती है कि हमें $1 बिलियन दे दो, और उसकी बजाय अगर ये इस पे फोकस करे, ये आईटी इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो इसको $50 बिलियन जो है ना लाके दे सकती है। यस, दिस इज पॉसिबल। हमारे पास करोड़ों की आबादी है और यूथ है, हम उनको स्किल करके वो जो है वो $50 अरब जो है ना ला सकते हैं। मगर हमारे जो ऊपर जो डिसीजन मेकर जो बैठे हुए हैं, वो इस चीज की ना तो विजन है उनके पास, ना तो चीजों का पता है। जस्ट वो बस अपनी जो है ना वो चाहते हैं कि ये चीज हो जाए, बस उस चक्कर में कि ये डेटा हमें मिल जाए, ये चीज हो जाए, उसके चक्कर में जो है ना पूरी जो है मईशत को तबाह कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया
आपका आपने हमें टाइम दिया, कीमती वक्त दिया अपना। महबूब शहर साहब, आपने हमें आईटी के हवाले से और फ्रीलांसिंग के हवाले से बहुत सारी ज़बरदस्त बातें बताई। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे आईटी एक्सपर्ट थे और एक कंपनी के सीईओ हैं, खुद भी वो आईटी के हवाले से बात कर रहे हैं। तो नाज़रीन देखिए, उनका ये कहना था कि हुकूमत जिस सतह पर जा रही है कि मतलब कुछ बिलियन डॉलर्स की वजह से वो बाहर ममालिक जाती है और उनको कहती है कि हमें कुछ पैसे दे दो, लेकिन हम 50 बिलियन डॉलर मुल्क में ला सकते हैं, हम अपनी इकनॉमी को इतना बूस्टअप कर सकते हैं, क्योंकि इनको पता ही नहीं है जो ऊपर बैठे हुए हैं नॉन टेक्निकल लोग हैं कि क्या करना चाहिए, फायरवॉल से क्या नुकसान होगा। उनका कहना था कि जो मिलियन डॉलर हम ला सकते हैं, बिलियंस ला सकते हैं मुल्क में, और जो हमारे क्लाइंट बैठे हुए हैं बाहर, ज़ाहिर है देखें इंटरनेट के जो मसाइल हैं, अगर हमारे मतलब जो कंपनियां हैं ऑनलाइन जो कारोबार करती हैं, ट्रेडिंग करती हैं, तो ज़ाहिर है उनका बाहर ममालिक से ताल्लुकात होते हैं, अच्छे रिलेशन होते हैं, तो ज़ाहिर एक ग्लोबल इम्पेक्ट पड़ता है कि देखें पाकिस्तान की जो इंटरनेट है वो बिल्कुल बेकार है। अब ज़ाहिर है वो क्लाइंट भाग जाएंगे, दूसरे ममालिक जाएंगे, जो इन्वेस्टमेंट पे भी असर पड़ेगा और हमारी ट्रेडिंग पे भी असर पड़ेगा, और हमारी जो मुल्क की सूरत हाल है वो दिन ब दिन ख़राब होती जाएगी, क्योंकि ज़ाहिर है पैसा नहीं आएगा तो हम IMF की तरफ जाएंगे। तो ये इनका कहना था आईटी एक्सपर्ट का, महबूब शहर का, कि देखें जो है हम 50 बिलियन डॉलर वैसे ही आईटी के थ्रू और ऑनलाइन कारोबार के थ्रू ला सकते हैं, हमें IMF के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नाज़रीन, हमारी जो बात हो रही थी, हमारा जो आज मौजू था वो था डिजिटल राइट्स वायलेशन के हवाले से, और उसके इम्पेक्ट क्या है हमारी मईशत पे, इकनॉमी पे, हम उस पर बात कर रहे थे। इंशाल्लाह हम अगले हफ्ते मिलेंगे किसी और दूसरे मौजू के साथ। अपने मेज़बान आसिफ थेबो को इजाज़त दीजिए।